अरे यार माझं चेहरा सगळ्यात पुढे घ्यायचं नंतर बाडी संविधानाला प्रथमतः अभिवादन करतो। आज या सर्व पक्षीय एकत्रित येऊन आज आपण या ठिकाणी जन आक्रोश मोर्चाच्या रूपानं सरकारला मागणी करण्यासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत। पीछे हो भैया, दादा पीछे हो भैया, फोटो लेंगे दादा हट जाओ भाई। मांग तो एक है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और ये इंसाफ के जो चल रहा है संघर्ष इंसाफ का, तो इनमें सब जाति धर्म के, सब संगठन के, सब राजकीय, सब लोग इनमें शामिल है। और इनका एक वजूद है कि जो मेरे भाई हम सब फैमिली जब काम करते थे गांव का, तब ये सब लोगों को मिला के उनके लिए काम करते थे हम। और इसलिए आज जो हमारे साथ खड़े लोग हैं वो इसी की वो काम का ही पावती है हमको मिलने वाली। तो अभी आगे जाके जो ये मोर्चा है इसमें एक ही मांग है, हमको इंसाफ होना है। क्या भीड़ की गुनहगारी के अंदर कोई भी सरकार रहने दो वो सक्षम रही है रोकने के लिए? अभी तक तो ऐसा है कि गुनहगारी का जो प्रमाण है बहुत बढ़ चुका है। और इसका जो गुनहगार है जब घटना घटती है तभी उनको तुरंत एक्शन लेना है, अगर नहीं लेना है तो ऐसी घटनाएं और घटेगी। देखिए, ये एक आम आदमी को भी पता है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गुंडागर्दी कहीं पर है तो वो बीड़ ज़िले के अंदर है। तो क्या वजह है कि अगर आम आदमी जनता है कि वहाँ पे किस तरीक़े से गैंग्स ऑपरेट करते हैं, किस तरीक़े से वहाँ पे लूट लाट चालू है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, हत्याएं की जाती है,
बेचारे एक संतोष देशमुख की हत्या के बाद तो पूरे मामले सामने आते हैं। तो क्या वहाँ की प्रशासन, वहाँ की पुलिस खामोश बैठे तमाशाई बनकर देखती रही है, या इन हत्याओं के अंदर या इन क्राइम के अंदर उनका भी उतना ही सहयोग है? हम यही मांग कर रहे हैं कि आज संतोष देशमुख की जिस तरीके से हत्या की गई है वो किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। शैतान और हैवान भी शर्मा जाए कि ऐसी भी भयानक तरीके से किसी इंसान की हत्या की जा सकती है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब अपेक्षा क्या है कि उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे और बच्ची है उनकी, उस पूरे परिवार को इंसाफ अगर मिलना है तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये मामला चलाया जाए और ऐसी सज़ा आरोपियों को दी जाए कि पूरा देश है तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर देखे कि भीड़ में जो ये घटना हुई थी उसके जो आरोपी थे उनको कैसी सज़ा मिली है करके। हमारी बस यही मांग है। मरने वाला तो मरकर चला गया है, हम उनके पूरे परिवार के साथ इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और आखिर तक, जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, हम पूरे सभी जाति, धर्म, मज़हब, सभी राजनीतिक पक्ष के लोग अपने अपने मतभेद को भूलकर हम इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रश्न है, मुंबई की घटनाएं हो रही है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में परभनी है या फिर संतोष देशमुख की हत्या है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारा खेल, सारी हत्या किस बात के ऊपर हुई है? ये पैसा हासिल करना चाहते थे। संतोष देशमुख है तो ये बेईमानी के काम करने नहीं देता था, इस वजह से उनके रास्ते का कांटा कैसे हटाना चाहिए था तो उन्होंने हटा दिया। मैं तो वहाँ की आवाम और पूरी जनता का धन्यवाद देता हूँ। अगर ये जनता सड़कों के ऊपर नहीं आई होती तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो तो इस हत्या को भी एक मामूली हत्या समझ कर है तो किताबों में बंद कर देते थे और इन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। आज कम से कम ये उम्मीद जगी है लोग सड़कों के ऊपर आने के बाद कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा और ये जो क्राइम महाराष्ट्र के अंदर बढ़ता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जब पुलिस, प्रशासन, सरकार अंधी हो जाती है तो जनता को सड़क के ऊपर आना पड़ता है और वही काम आज जनता कर रही है। क्या मैसेज देंगे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को आप? जो जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है, महाराष्ट्र की एक पहचान रही है। जिस पुरोगामी महाराष्ट्र को छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, फुले शाहू अंबेडकर के नाम से अपने भाषण की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री या उनके मंत्री लोग, उन्हें ये भान होना चाहिए कि इस महाराष्ट्र की परंपरा को ज़िंदा रखिएगा। उसमें मरने वाला कौन है ये मायने नहीं रखता है, वो मर क्यों रहा है ये मायने रखता है। और उसे मारने के पीछे जो साजिशें हो रही है, जो खेल खेले जा रहे हैं वो सब बंद होना चाहिए। मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, देखिए मरने वाले की जात क्या है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तमाम लोग जिनके सीने में दिल है, उन्होंने इसकी निंदा करनी चाहिए, रास्ते के ऊपर आना चाहिए। और अगर आज संतोष देशमुख की हत्या की वजह से तुम खामोश है तो एक बात समझ लेने कि कल उसकी हत्या के टाइम के ऊपर मैं खामोश था, आज मेरा नंबर आया है, कल तुम मेरी मौत के ऊपर खामोश रहेगे, तुम्हारी मौत के ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। फिर